नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। जब एक मां की कोख में एक नवजात आकार ले रहा होता है, उस दौरान मां उसका धड़कनों को देख करके एहसास करती है। लेकिन यही एहसास धीरे धीरे जब बच्चा बाहर आता है तो जो धड़कनें होती हैं उसको देख करके बच्चा आगे बढ़ता है और स्वस्थ धड़कनें उसे अच्छी जिंदगी का एहसास कराती हैं। लेकिन यही एहसास इन दिनों आज की इस भागम भाग जिंदगी में हमारे लिए घातक सिद्ध होता जा रहा है। समझिए ये बात हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों ऐसे मामले सामने आए, 8 दिन में 114 मौतें, वो भी सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक से। आंकड़े डरा रहे हैं, तस्वीरें भयावह हैं, लेकिन हर चीज का समाधान है। तो आज कुछ हम ऐसे ही समस्याओं के समाधान, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब डॉक्टर्स के एक बड़े पैनल के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो कुछ मामले सामने आए हैं, ऐसे करें आप दिल की देखभाल। तो दिल की देखभाल के लिए क्या करें? जो मोटे मोटे छोटे तौर पर जो उपाय हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, देख पे इंडोर एक्टिविटी करें और हेल्दी डाइट लें, ये बहुत कॉमन से उपाय हैं। तो इसी के साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि ठंड में जो मामले सामने आ रहे हैं लगातार, उसको देखते हुए आप छोटी छोटी सावधानी बरतें। को गर्म रखें और कम तापमान में निकलने से बचें, यानी कि बुजुर्ग सुबह की सैर करने से बचें। ये छोटे छोटे से महज उपाय हैं जो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे करें आप अपने दिल की देखभाल। तो लगातार जो ऐसे मामले सामने आए हैं, फिलहाल आज हमें भी आज सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे हम बच सकते हैं। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल आज हमने खुद आमंत्रित किया है। सबसे पहले जो हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, परिचय कराएंगे और उससे बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी हैं जो कि सीएमएस है, लोक बंधु के। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, लगातार आज हम उस पर बहस कर रहे हैं जिस तरीके से जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं हार्ट अटैक के, वो भी इतनी कम उम्र में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और ठंड वजह है या कोई अन्य वजह भी है? इसके अलावा आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय पिछले हफ्ते से 10 दिन से काफ़ी ठंड पड़ रही है। निश्चित रूप से बहुत ही टेम्परेचर कम हो रहा है और एक बड़ी वजह तो ठंड है ही। इसके अलावा एक जो पोस्ट कोविड एरा में हम लोग रह रहे हैं, तो हार्ट कंप्रोमाइज़ पहले से ही है, तो एक वजह वो भी हो सकती है। उस पर भी अभी एक काफ़ी रिसर्च की आवश्यकता है। देखिए, जो ठंड की वजह से हो रहा है उससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। जी जी, ठंड से बचाव करने का उपाय एकदम निश्चित रूप से ऐसे होता है कि जो बच्चे हैं और वृद्धजन, इनको बाहर जाने से एकदम मना कर देना चाहिए। सुबह और शाम में, दिन में अगर धूप होती है तो बाहर निकले, नहीं तो घर पे ही रहें, रेस्ट्रिक्टेड रूप से घर पे ही रहें। उससे बचाव काफ़ी हो जाएगा और काफ़ी कुछ हो जाएगा। गर्म कपड़े पहनने, सर ढक के रहें। बच्चे जैसे नहीं मानते हैं, छोटे बच्चे उछल कूद करते हैं ज़्यादा, वो तो उनको भी ठंड लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। अस्पतालों में इस समय भीड़ आ रही है, जो ठंड से आ रहे हैं, सर्दी जुकाम वायरल फीवर से लेकर आ रहे हैं। तो इससे बचाव का करने का तरीका है, उससे बचें तो इससे आराम से बचा जा सकता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये जो छोटे छोटे उपाय हैं और हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं, और डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी ने भी साफ तौर पर कहा कि बच्चों को किस तरीके से साफ तौर पर सावधान रहना है, चौकन्ने रहना है और क्या कुछ उपाय करना है। तो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं आज की इस खास चर्चा में। तो सर्दी का हार्ट पर क्या कुछ अटैक है, किस तरीके से ठंड में कहीं धोखा ना दे जाए ये दिल। लेकिन ये दिल को लेकर के बात करें तो इसी को लेकर के आप स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। बस छोटे छोटे जो उपाय हैं, जो आज हमारे डॉक्टर्स के पैनल जो आज हमने खास बुलाया है, उनको खास स्टूडियो में आमंत्रित किया है, अगर उनके छोटे छोटे उपाय अगर हम
करेंगे तो बहुत हद तक, एक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत हद तक इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। डॉक्टर मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष झा जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मनीष झा जी, आपको भी देख रहे होंगे अमूमन किस तरीके से जो 8 दिन में 114 मौतें, वो भी सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हुई हैं। आपका अपना सेल्फ एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, ठंड की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, ब्रेन स्ट्रोक, दोनों के इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। प्रत्येक 3 डिग्री टेम्परेचर गिरने से 11% चांस बढ़ जाता है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के इंसिडेंट्स बढ़ने से। रिसेंटली अभी हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसकी वजह से कानपुर में और आसपास के उत्तर भारत के सारे इलाकों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के काफ़ी मरीज़ बढ़ गए हैं। तो फिलहाल तो ये स्ट्रोक की वजह से काफ़ी आ रहे हैं, इसके साथ में और भी डिफरेंट फैक्टर्स जुड़े हुए रहते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक के मरीज़ काफ़ी बढ़े हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर मनीष जी, जैसे कि आपने बताया कि ये जो जाड़े आ रहे, सर्दी आ रहे, तो सर्दी से कैसे बचा जा सकता है, और खास करके अगर बुजुर्गों की बात करें और बच्चों की अगर खास करके बात करें, क्योंकि हार्ट अटैक के मामले सबसे ज्यादा से सामने आए जो बच्चे इसका किस तरीके से शिकार हुए हैं। इसमें ठंड से हार्ट अटैक में बचने के लिए सबसे बड़ा बात है कि सडन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से बचे। ऑल ऑफ सडन घर से तुरंत ही बाहर नहीं निकले विदाउट प्रॉपर वार्मिंग किए हुए और बिना प्रॉपर कपड़े पहने हुए। साथ में लेयर्ड क्लॉथ्स पहनिए, काफ़ी डिफरेंट, एक लेयर के बदले डिफरेंट लेयर में पहनिए कपड़े। लेयर्ड क्लॉथ से होता क्या है कि एयर ट्रैप हो जाता है आपके कपड़ों के बीच में, वो एक इंसुलेटिंग लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर आपके अंदर जो बॉडी हीट जनरेट करती है वो बॉडी में रहता है और आप उससे ठंड से बच सकते हैं। साथ में बड़े बुजुर्ग धूप निकलने के पहले ना निकले, कान नाक मुंह को ढक कर रखें। जी चलिए, ये मनीष जी से हम कुछ और भी चीज़ों के जवाब लेंगे। और अजय शंकर जी, जिसे हर चीज़ का एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, इसी तरीके से अगर हम हार्ट से ग्रसित किसी बीमारी से ग्रसित हैं या हार्ट अटैक आने वाला है, कुछ ऐसे लक्षण कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं क्या, जिससे बॉडी हर चीज़ का कहते हैं नहीं आभास हो जाता है, पूर्वाभास तरीके का, तो कोई ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन या अलार्मिंग सिम्टम्स ऐसे हैं जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? बहुत अहम सवाल का जवाब। देखिए, अलार्मिंग सिस्टम होता है, ये अचानक नहीं कोई चीज़ होती है, काफ़ी टाइम से दिक्कत होती है। जैसे एक तो सबसे कॉमन चीज़ है ब्लड प्रेशर बढ़ा रहना। लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और लोग लापरवाही करते रहते हैं। कभी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर वो कभी एक बार 2 महीने 6 महीने में एक बार नपवा लेते हैं, बढ़ा रहता है, लेकिन उसको फिर वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा होना, शुगर बढ़ा होना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही खतरनाक होती है हार्ट पेशेंट्स के लिए। और इसके अतिरिक्त में जो जैसे अचानक भारीपन होना, सीने में भारीपन होना, चेस्ट में घबराहट होना, उलझन होना और गैस बनने की शिकायत होना, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ही अलार्मिंग सिस्टम है। और जैसे ये सब सिम्टम आवे तो तुरंत नज़दीक के किसी भी फिजिशियन को, किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट को जाकर जरूर दिखा लेना चाहिए। और इस ठंड में एक बार जरूर स्क्रीनिंग अपनी करा लेनी चाहिए। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पिछले 2 महीने में ब्लड प्रेशर उनका वो दवा खाते जा रहे हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा जा रहा है। इस समय हमारे यहाँ काफ़ी बड़े बड़े ब्लड प्रेशर वाली वैल्यू वाले लोग आ रहे हैं जिनको आभास भी नहीं था 10 दिन पहले कि उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा होगा, लेकिन वही ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो वो हेमरेज की शिकायत होती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो लोगों को चाहिए इस समय कि जो भी ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं वो अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं। और ब्लड प्रेशर नापने के लिए तो छोटी सी जगह, आजकल हेल्थ एटीएम की व्यवस्था सरकार ने हर जगह किया, चौराहे चौराहे हेल्थ एटीएम लगवा दिया है, वहाँ पे भी जाकर वो अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। पीएससी, सीएससी और जिला अस्पतालों में और बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कहीं पे भी जाके एक स्क्रीनिंग करवा लें अपना कि इस समय का ब्लड प्रेशर कितना है, इस समय और कोई समस्या तो नहीं है। एक ईसीजी करवा लें, जो बहुत पुराने ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं या जो बुजुर्ग हैं, एक ईसीजी करा लें। इन सब 2-3 चीज़ें टेस्ट करा लेने से ही और ये सब पता चल जाता है कि वो कहीं उसमें नजदीक तो नहीं है हार्ट अटैक के या कोई डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल अजय जी, क्योंकि हमको सवाल पूछने में बहुत अच्छा लगता है, आपको बताने में बहुत अच्छा लगता है कि नियमित आप जांच कराते रहिए, ईसीजी करा लीजिए, लेकिन शहरों की तो व्यवस्था देखिए, लेकिन हम पीएचसी और सीएचसी खास करके अगर हम ग्रामीण अंचलों के बात करें, ग्रामीण लोगों की बात करें, वहां पर तो इतनी सुविधाएं अच्छी उपलब्ध नहीं है। उसके लिए आपको शहरों की ओर ही रुख करना पड़ेगा। कुछ इलाकों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अमूमन मैं बात कर रहा हूं कि एक ईसीजी के लिए लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है आज के भी इन हालातों को लेकर के।
नहीं, ठीक कह रहे हैं कि बहुत रिमोट एरियाज में तो ईसीजी की सुविधा नहीं है, लेकिन देखिए अपने स्वास्थ्य के लिए अगर कहीं जाना भी पड़े अगर तो स्क्रीनिंग के लिए, भाई हमेशा तो रोज तो नहीं जाना है, लेकिन सीजन के शुरुआत में जैसे ठंड शुरुआत हो रही है, एक बार अगर लोग चले गए कहीं पे भी अपने नजदीकी पीएससी तक ये सुविधाएं सीएससी पे उपलब्ध हैं, तो अगर वो जाकर वहाँ पे और ये सब टेस्ट करा लें, शुगर का जैसे टेस्ट है, ईसीजी का टेस्ट है, ब्लड प्रेशर, ये सब बहुत छोटे टेस्ट हैं जो कि हर जगह उपलब्ध रहते हैं, अगर वो करा लेते हैं तो इससे काफ़ी कुछ राहत मिल जाती है। अगर जिले में भी, जिला मुख्यालय पे भी चले जाएं, जिला अस्पतालों में सुविधाएं फ्री में उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे भी ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और वो लोग टेस्ट अगर करा लें तो बहुत बड़े खतरों से टाला जा सकता है जी। ऐसा बिल्कुल, ये जो छोटे छोटे खतरे हैं वाकई में अगर ये हमें आगाह भी कर रहे हैं, जैसा कि अजय जी ने भी कहा, डॉक्टर मनीष जी जैसा कि बीपी के बारे में कहा, और बीपी, कोलेस्ट्रॉल और ये शुगर, ये कहा जा सकता है एक तरीके से कॉम्पैक्ट बिल्कुल पैकेज है, जो अगर शुगर है तो बीपी भी होगा और कोलेस्ट्रॉल तो होगा ही होगा, अमूमन ये कहा जाता है। लेकिन फिलहाल इनसे कैसे बचा जा सकता है, खास करके कोलेस्ट्रॉल को लेकर के, क्योंकि वॉकिंग इतना ज्यादा हो नहीं पाता है कि आप बस निकले, बस आपने अपने डाइनिंग टेबल पर गए, अपने खाने की मेज पर खाया फिर आप रजाई में ही आ गए। ये बहुत मैं प्रैक्टिकली सवाल का जवाब पूछ रहा हूं इसीलिए आपसे। तो ऐसे में किस तरीके से क्या कुछ अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं, या कोई ऐसी प्रिकॉशन के लिए कोई ऐसी मेडिसिन है या कोई ऐसा उपचार है, कोई योगा, कुछ आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? देखिए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इनको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। शरीर के अपने पाचन की डिसऑर्डर है, इसकी वजह से ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड, एक आता है तो दूसरा आने लगता है। तो सबसे पहले ठंड के मौसम में जैसा आपने कहा कि हम लोगों की एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, तो हमें सबसे ज़रूरी है कि घर में बैठ के इंडोर एक्टिविटी जो भी कर सकते हैं, जैसे कुछ योगा किया, कुछ एक्सरसाइज किया, जो कि घर में बैठ के कर सकते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइट जो घर में एक्सरसाइज करिए। साथ में जो हम घर में बैठ के तले भुने चीज़ें खाते हैं, खाने में थोड़ा परहेज करिए। उच्च वसायुक्त जो ऐसे भोजन जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा है उससे थोड़ा परहेज करें। और अपना डायबिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। जो डायबिटिक के मरीज़ हैं और जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं, जैसे त्रिपाठी सर ने बार बार जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जोर दिया, उसी तरह मैं भी वही कहूँगा कि अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए, इससे आप इससे बच सकते हैं। जी मनीष जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से, ये एक बहुत ही अहम चीज़ आपने बताई, यानी कि बेसिक रूट पर अगर हम ब्लड प्रेशर अपना नियंत्रित रखें और कोलेस्ट्रॉल को और साथ ही साथ शुगर को, तो बहुत हद तक इन चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन पिछले दिनों जो मामले ऐसे सामने आए हैं, खास करके चलिए बुजुर्गों को लेकर के तो मान सकते हैं सारी डिजीज उनको हो सकती है, लेकिन बच्चों में जिस तरीके से मामले सामने आए हैं, आपको ऐसी क्या कुछ खास वजह लगती है? देखिए, बच्चों में इस मामले के बहुत से वजह हैं। जैसे एक जेनेटिक फैक्टर होता है, अगर किसी के घर में हार्ट की डिजीज़ है तो उससे हार्ट की बीमारी आने के चांसेस पहले होंगे। दूसरे कुछ वजह होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। अगर यंग, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स में भी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जैसे और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, अगर वो बढ़ा है तो उसे कंट्रोल रखिए। तीसरा एक वजह है स्ट्रेस, जो आज के हम लोगों के लाइफ स्टाइल में यंग लोगों में काफ़ी स्ट्रेस लिए हुए रहते हैं, हर चीज़ का प्रेशर है। चौथा स्मोकिंग एक बहुत बड़ा वजह है। यंगर्स वंस काफ़ी स्मोक करते हैं, और साथ में जो है सो कुछ स्मोकिंग के साथ में कुछ डिफरेंट टाइप के ड्रग्स यूज़ और वो सब करते हैं। तो आप इन चीज़ों से बचिए ताकि हमारा यंगर पॉपुलेशन बच सकता है हार्ट अटैक से। जी, ये तो बहुत आपने बताया कि एक उपाय है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अजय जी, जब हम बात करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर के, लाइफ स्टाइल एक अहम फैक्टर है, लेकिन आज के जब हम अपार्टमेंट कल्चर की बात करते हैं, शिफ्ट वाली सबकी ड्यूटीज रहती हैं, टाइमिंग सबकी रहती है, नाइट शिफ्ट भी लगती है, ऐसे में अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे एक बैलेंस रख सकते हैं? सबसे बड़ी आज के समय में इन हालातों में ये चुनौती है। देखिए, ये कहा जाता है कि हम लोग का जो शरीर है वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। तो भी जब ये बात होती है तो हमें अपने शरीर की रक्षा सबसे पहले, हम लोग क्या कहा भी गया है कि सबसे पहला सुख जो होता है, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर निरोगी है तो सबसे बड़ा सुख हो जाता है। हमको उसी पे ध्यान देना होगा और 24 घंटे में 1 घंटे कम से कम अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए कि अपने शरीर को हम ठीक करें। और जब जैसे हमको थोड़ी सी चीज़ होती है कि एक मोटरसाइकिल हम लेते हैं, अगर कार है पेट्रोल के लिए है, अगर उसमें डीजल भर जाता है तो गड़बड़ी हो जाती है, बहुत झगड़ा कर लेते हैं। हमारे इतने बेशकीमती शरीर में
हम उल जुलूल चीज़ें डालते रहते हैं, नशा है और सब तमाम अलग अलग चीज़ें डालते रहते हैं अपने इंजन, तो कैसे इंजन ये सही चल पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बात होती है कि आपको क्या खाना है, कैसे रहना है, इसका पूरा ध्यान रखें। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, कम से कम तो ला सकते हैं। जैसे कि नमक, चीनी, मैदा, ये सारी चीज़ें जो होती है, जो एक्सेस हो जाती है, अगर हम उससे बचाव करें और नमक कम से कम खाएं, चीनी का सेवन कम से कम रहे, मैदे का सेवन कम से कम करें, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं केवल खान पान करके। जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, डॉक्टर मनीष ने बताया है कि योग और प्राणायाम की बात है। सुबह सुबह उठकर, अभी आउटडोर एक्टिविटी नहीं की जा सकती है, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन घर के अंदर हम अगर थोड़े से लिमिटेड एरियाज में भी अगर टहलना शुरू कर दें और योग और प्राणायाम कर लें, तो बहुत सारे प्राणायाम के अनुलोम विलोम और भ्रामरी, इतने प्राणायाम के विधियों में अपने अंदर से गर्मी निकलती है कि जो टेम्परेचर बाहर का इतना कम है तो उससे शरीर थोड़ा सा बैलेंस कर लेता है। तो अगर हम इस पर बिल्कुल, यानी कि हम संतुलित आहार की बात करें और संतुलित व्यायाम की, तो बहुत हद तक इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दर्शकों, अपने दर्शकों को लगातार एक बार फिर से बता रहे हैं, आज जो हार्ट की जो बीमारियां लगातार मौतें हो रही हैं, इनसे बचने के लिए किस तरीके से क्या सावधानी है, किस तरीके से बचा जा सकता है। डॉक्टर्स का बड़ा पैनल आज हमने खास डिबेट में आमंत्रित किया है। डॉक्टर अजय जी हैं, डॉक्टर मनीष झा जी हैं और डॉक्टर डीएस नेगी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि पूर्व डीजी हेल्थ है। डीएस नेगी जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आपने हमें ज्वाइन किया है। सर, मैं आपसे जरा समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं हार्ट में, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन दिल की मौतों से लोगों की मौतें ना हुई हो। अंदाजा जो आंकड़ा है, 8 दिन में 114 मौतें हुई और आज ये खास करके मुझे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए डिबेट रखनी पड़ी। क्या कुछ वजह लगती है, कैसे बचा जा सकता है? अगर समस्या है तो जाहिर सी बात है कि समाधान भी होगा। डीएस नेगी जी, देखिए, इसमें इस दौरान खास तौर से जो ऑलरेडी जो हार्ट के पेशेंट हैं या जिनको कभी मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक हो चुका है, तो इस तरह के लोग खास तौर से इतने एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में ये अपने अर्ली मॉर्निंग में, जैसे कई लोग जॉगिंग करते हैं या बाहर एक्सपोजर, एक तो ठंड से बचाव करें और सुबह सुबह जो निकलते हैं तो वो न निकलें, क्योंकि ऐसे में ये होता है कि ठंड की वजह से ये हार्ट अटैक वगैरह की बीमारियां जो होती हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाती हैं। और अपने को ठंडक से जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसके में बचाएं। गर्म चीज़ों का, गर्म तरल पदार्थ जैसे चाय वगैरह लिमिटेड क्वांटिटी में ये लें, गर्म पानी का, थोड़ा गुनगुने पानी का सेवन करें। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो वो बचाव किया जा सकता है। और प्लस कोई भी अगर चलते समय या बैठे बैठे भी कोई अगर सीने में दर्द होता है, क्योंकि हार्ट अटैक कई तरह से जो है वो प्रेजेंटेशन देता है, तो कभी आपको सीने में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी गर्दन में दर्द होता है, कभी हाथ की ओर दर्द जाता है, इवन कभी कभी दांत का जो पेन होता है वो उसकी तरह भी ये प्रेजेंट करता है। तो इन सब चीज़ों को में अगर कोई इस तरह की सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत तत्काल डॉक्टर के से परामर्श करें और उसको हल्के में न लें। बिल्कुल हल्के में ना लें, ये सबसे बड़ी आपने एक अहम बात कही। डॉक्टर मनीष झा जी, मैं जब अभी डिबेट करने आ रहा था तो मैंने बताया कि डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, कार्डियोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं, डॉक्टर मनीष झा जी। तो मेरे साथ के कई लोगों ने कहा कि आजकल मेरे भी सीने में बहुत दर्द होता है, अक्सर ऐसा लगता है, तो उनसे पूछेगा कि वो क्या उपाय करें। तो आप, ये सवाल उन्हीं के लिए है। हाँ, अगर आपके सीने में दर्द होता है, चलने से अगर दर्द होता है या वैसे भी दर्द होता है, तो कुछ आप टेस्ट अपना जो है वो करा लें। सबसे पहले आप अपना एक लिपिड प्रोफाइल, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है उसका टेस्ट करा लीजिए। दूसरा एक ईसीजी टेस्ट है वो करा लीजिए। तीसरा आप एक टीएमटी टेस्ट करा लीजिए। साथ में अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ देख लीजिए कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ बढ़, ये 4-5 सिंपल टेस्ट जो मैंने बताए हैं वो आप एक बार करवा के किसी भी अपने आसपास में जो भी डॉक्टर हैं उनसे मिलकर ये टेस्ट करा लीजिए जी। अच्छा, इनके अलावा भी कोई विकल्प है, कोई घरेलू? कि आपने तो ईसीजी बता दिया, टीएमटी बता दिया, लिपिड प्रोफाइल बता दिया, ये बेसिक टेस्ट है। अगर आपको कोई भी लग रहा है, आपको लक्षण है, तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको खाली जानकारी अगर हो तो खाली कुछ आधार पर, किसी बेस पर ही जानकारी निकल के आ सके कि हाँ ये सिम्टम्स हैं, तो ये जाहिर सी बात है ये डिजीज है।
एक बार आप अपना प्रश्न फिर से जी, प्रश्न हमारा बस ये है कि अगर ये टेस्ट ना कराएं और लक्षण निकल करके आ जाए, कुछ ऐसी चीज है कोई क्या? नहीं, अगर आपको लक्षण आ रहा है कि तेज सीने में दर्द हो रहा है और ये है, तब तो आपको तुरंत ही किसी डॉक्टर से मिलना होगा और अपने टेस्ट देखने होंगे, क्योंकि आपको तब हार्ट की समस्या लग रही है। तो निश्चित तौर से किसी नज़दीकी डॉक्टर से जरूर मिलिए और अपने सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। जी बिल्कुल, ये बात देखिए डॉक्टर मनीष झा ने भी कही और DS नेगी जी ने भी कहा कि इग्नोर हरगिज मत करिए। अगर आपको कोई भी जरा भी आपके अंदर लक्षण है तो आप टेस्ट कराइए, अपने चिकित्सक से मिलिए, जाकर के उनकी सलाह लीजिए। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, जब हम बात करते हैं ECG की और लिपिड प्रोफाइल की, ये टेस्ट अभी आज की इन परिस्थितियों में कितने अभी सही है, कहां पर इसकी व्यवस्था है, खास करके जो रूरल इलाके में है वहां पर? देखिए, CSC लेवल पे हर जगह ये सुविधाएं उपलब्ध हैं और जिला मुख्यालयों पे है, जो भी जिला अस्पताल हैं हमारे, सभी जगह उपलब्ध हैं। और ये बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट नहीं होता है, ये हर जगह उपलब्ध है जहाँ पे भी। और लखनऊ में तो हर जगह हेल्थ ATM के माध्यम से भी ये सब चीज़ें अब चलने लगी हैं, तो वो और सब निःशुल्क है, इसमें कहीं कोई पैसा नहीं लगता। डॉक्टर साहब, हेल्थ ATM के बारे में जरा बताइए, जो हमारे डिबेट जो देख रहे होंगे दर्शक वो भी, ताकि उसका लाभ उठा सकेंगे। अभी कहाँ पर व्यवस्था है ये, और किस किस साइट के जो दर्शक हैं वो अभी इसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सरकारों ने हमारे यहाँ लखनऊ में तो कई जगह पे लगा हुआ है, जैसे लाल बाग में, लोक बंधु अस्पताल में, RLB में, हर जगह कई अस्पतालों में भी लगा है और कई चौराहों पे भी लगा है हेल्थ ATM। तो हेल्थ ATM में सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक अभी टाइमिंग है और उसमें वो लोग टेस्ट जो भी चाहे वो करा सकता है। बहुत सारे पैथोलॉजी के टेस्ट हैं, ECG है और ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सब टेस्ट हो जा रहे हैं। तो ये हुआ कि अस्पताल ना जाना हो तो की बात है, वरना लखनऊ में हर जगह पे सेंटर खुले हुए हैं। सिविल हॉस्पिटल है, लोक बंधु है, बलरामपुर है, क्षेत्रीय महानगर में भाऊराव देवरस है, उधर RLB है। तो इस तरीके से हर मोहल्ले वाइज है, अर्बन PSCs हैं जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कहीं पे भी जहाँ पे शंका हो वहाँ तुरंत जाकर नज़दीकी चिकित्सालय में अपना टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। ये सही समय है कि शुगर टेस्ट हो जाए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो जाए, अपना ECG टेस्ट हो जाए और किसी डॉक्टर को, फिजिशियन को दिखा लिया जाए, तो उससे सारी शंका का निर्मूल हो जाता है और फिर निश्चिंत होकर आदमी रहता है। असल में ये जो ठंड का समय है, इस समय सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि अपने सारे टेस्ट करा लें और उससे निश्चिंत हो जाए कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। जी बिल्कुल, ये टेस्ट भी कराएं। और इस सवाल का पूछने का भी मकसद यही था कि आम लोग जो इस सुविधाओं से महरूम हैं वो भी जान सकें, जैसा कि अजय जी ने बताया कि ये सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। ये भी आपके लिए जानना है कि बहुत ज़रूरी है कि क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। डॉक्टर DS नेगी जी, मैं आपके पास एक बार आ रहा हूं। कुल मिलाकर के चीजें आ रही हैं, हम खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं बहुत हद तक, अगर कह सकते हैं। आप तो किस तरीके से DG हेल्थ रहे हैं, आपके सामने तमाम ऐसे मामले सामने आते रहे होंगे, आपने देखे होंगे अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर के, हालातों को लेकर के, परिस्थितियों को लेकर के। आपको क्या लगता है कि आखिर कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा एक अहम फैक्टर बन करके, चाहे वो लाइफ स्टाइल की बात करें, हमारी अनियमितताओं की बात करें, असावधानी की बात करें? जी DS नेगी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आपकी आवाज पहुंच रही है। जी तो वो जब तो खेलना कूदना ये एक एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो जंक फूड का चलन इतना ज़्यादा चल गया है कि जिससे आप देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज होती नहीं है, जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है, तो इससे जो है आपके डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सारी पहले ये देखा जाता था कि ज़्यादातर ओल्ड एज में जो ये MI जो हार्ट अटैक हुआ करता था, आजकल मैं देख रहा हूँ कि इवन यंग एज में, मैं आजकल जैसे मेयो मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो उसमें मैंने ये देखा कि इवन हमारे जो एक इंटर्नशिप के बैच का अभी और हमारे एम्प्लॉय की वो जो 38 इयर्स की करीब लेडी है, तो ये सारी चीज़ें, इन लोगों में जो चीज़ें वो बीमारियां, क्योंकि वही लाइफस्टाइल चेंज और फूड
जो प्रॉपर फूड हैबिट्स जो नहीं है, उसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। और इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जी जी ये प्रिवेंशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, तभी कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं एक बार डॉक्टर मनीष शाह के पास आऊंगा। मनीष जी, कुल मिलाकर के जैसा कि सर ने भी कहा कि हमारी अपनी जो लाइफ स्टाइल है और जो बच्चों को लेकर के अगर बात करें तो जब से ज्यादा जो फूड हैबिट है, शुरुआत में तो पता नहीं लगता है किस तरीके से हम ऑयली चीजें खाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं, ग्रोथ में असर पड़ता है, तब ये चीजें सामने आती हैं। तो किस तरीके से बैलेंस बना करके रखें, क्योंकि उससे भी मतलब सवाल पूछने में बहुत अच्छा लग रहा है, बताने में बहुत अच्छा, लेकिन बच्चों को समझाना मुश्किल है आज के परिस्थितियों में, हालातों में, कि आप फ्रेंच फ्राइज ना खाइए, आप चाउमीन ना खाइए, आप बर्गर ना खाइए। निश्चित तौर से आजकल के बच्चों को इन चीज़ों से, जंक फूड से बचाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हर जगह प्रचार है, हर जगह माध्यम से बच्चों को वही दिख रहा है और वही फैशन बना हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोगों को इसके पीछे लगना होगा, क्योंकि इस सब की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है यूजुअली वो पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल वाली डिपॉजिट आपको 25-30 साल के बाद से स्टार्ट होगी, वो 13-14 साल की उम्र से ही आर्टरियों में धीरे धीरे, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल हल्का हल्का डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग इससे जंक फूड और लाइफ स्टाइल पे काफ़ी ध्यान दें, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रमोट करें, ताकि बाहर जाके आए मोबाइल में जंक फूड से दूर रहें। जी, कोलेस्ट्रॉल को लेकर के डॉक्टर साहब, जैसे कई बार कहा जाता है कि लेमैन के तौर पर मैं पूछा हूँ कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से होता है उसके, तो लिपिड प्रोफाइल पूरा कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए, क्या सलाह देंगे? नहीं, मैं लिपिड प्रोफाइल पूरा कहूँगा। उसके सारे डिफरेंट अलग अलग फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स आप उसमें लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए। और उसमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को अच्छा माना जाता है, अगर उसका लेवल 40 से ऊपर है तो आप समझिए अच्छा है, और वो आपकी एक्टिविटी, अगर हम हेल्दी एक्सरसाइज और वॉक करेंगे तो एचडीएल का लेवल बढ़ता जाता, और टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल जो कि सबसे बुरा फैक्टर है, वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। जी, चलिए, ये तो कोलेस्ट्रॉल को लेकर कोई, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत अहम फैक्टर है जिसके बढ़ने से तमाम सारी जो बीमारियां हैं वो पनपती हैं, या यूं कहें कि जन्म लेती हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, लगातार इस तरीके से सुझाव की बात आ रही है तमाम सारे, किस तरीके से हम क्या टेस्ट कराएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, लेकिन अगर हम इनिशियल स्टेज पर, अगर हम युवा अवस्था से या बाल्यावस्था से खान पान में अगर हम थोड़ा सा संतुलित आहार लें, नियंत्रण रखें, तो बहुत हद तक इन समस्याओं से बचा जा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, घरों में सबसे पहले तो जो बड़े लोग हैं, माँ बाप हैं, उनको अपने ऊपर स्व नियंत्रण रखना होगा, और वहीं से बीज पड़ता है बच्चों पर। अगर खुद नियंत्रित रहें और शुरू से ही ये सब चीज़ें रहें तो बच्चों में भी वही देखकर आभास होता है। ये बात निश्चित रूप से है कि बच्चे आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं, खुद वो ऑर्डर करते हैं, बाहर की चीज़ें डिपेंडेंट हो गए हैं। मतलब वो सुबह दोपहर शाम चाहें वो दिन भर में 2-3 बार वो खाने के लिए मंगवा लेते हैं सामान खुद। अब वो डिपेंडेंसी नहीं है फादर पे, मदर पे, और जब वो बाहर से मंगवाते हैं तो उसको समझाना पड़ेगा कि वो जो तेल बना रहे हैं, जो बाहर के ठेले पे या जो पे री यूज़ कर रहे हैं, उस तेल का जो री यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक होता है। 2-2, 3-3 बार यूज़ करते हैं। घरों में 10-20 किलोमीटर के अंदर के एरिया में जितनी पैदावार हो रही है वही सबसे बेहतर होती है, और घर में उसका बनाया जाए, घर का ही खाना खाएं तो सबसे अच्छा होता है। और ये बात प्रैक्टिस के रूप में खुद भी अपनाएं और दूसरों को भी अपनाएं। और आप लोगों के माध्यम से जब आप लोग इस बात को कहलवाते हैं, कहते हैं, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लगातार चीज़ों को जैसे कि प्रचार करके, एडवर्टीजमेंट करके गलत चीज़ों को लोग खिला रहे हैं, खा रहे हैं, तो अच्छी चीज़ों को भी वैसे ही प्रचार करके बार बार कहते हुए दिमाग में चीज़ें आएंगी बच्चों में, तो ये बात भर जाएगी उनके बात में कि घर का ही खाना अच्छा होता है, क्यों खराब होता है। ये इस तरीके के डिस्कशन से, हेल्दी डिस्कशन से ये सब चीज़ें निकल के आती हैं और बच्चों में मन में आएगी बात। जी बिल्कुल, चर्चा के बाद बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। डॉक्टर मनीष जी, आपके पास तो लगभग बहुत सारे ऐसे मामले दिन भर में सामने आते रहते होंगे, आप सजेस्ट भी करते होंगे, तमाम सारे प्रिस्क्रिप्शन भी अपना लिखते होंगे। मैं डॉक्टर मनीष जी के पास आऊँ, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर अजय जी के पास एक बार आ जाता हूँ। अजय जी, जब लगातार कुछ लोग ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि ये सब जो है कोरोना के बाद से इफेक्ट, ये सब चीजें कुछ ज्यादा है, तो ऐसा भी क्या, ये भी एक अहम फैक्टर है क्या? देखिए, है ऐसा, कोरोना के बाद से अभी बहुत सारी रिसर्च होनी बाकी है। बहुत सारा काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि कोरोना के बाद से फेफड़े पे, लंग्स पे इफेक्ट आया है,
उनके लंग में बहुत सारे फाइब्रोसिस हुए हैं, उसकी दवा चल रही है, खांसी आ रही है लोगों को, तो ये है। वैसे ही हार्ट पे भी असर आया होगा, तो उसकी वजह से भी जो पोस्ट कोविड एरा है इसमें हार्ट अटैक के मामले और खांसी के मामले और इस तरीके से फेफड़े में जो खराबी आ रही है उस सब के मामले में बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब चीज़ें पोस्ट कोविड एरा में है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी रिसर्च आने बाकी है, सब कितना इफेक्ट आया, क्या आया, वो सब चीज़ें आ रही हैं। लेकिन हमारा काम इस समय क्या है कि अभी हम उसको बचाव करें, सारे टेस्ट करते हुए उसका बचाव करें, डॉक्टर के पास जाएं, उसके हिसाब से सीटी स्कैन का है या जो कुछ भी टेस्ट बताए डॉक्टर वो अपने स्तर पे करें और उससे बचाव करें। जी डॉक्टर मनीष जी, आपके पास मैं आ रहा था सवाल लेकर के कि आपके पास भी तमाम सारे ऐसे मरीज आते होंगे दिन भर में, आप उनको प्रिस्क्राइब भी करते होंगे, अदर हॉस्पिटल भी करते होंगे, दवा भी लिखते होंगे, प्रिस्क्रिप्शन भी वो भी सजेस्ट करते होंगे दवा। लेकिन इस बीच आपको ऐसी कौन सी वजह लग रही किस तरीके से, जो खास करके अगर हम बच्चों की बात करें, युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, जो हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, क्या आपको लाइफ स्टाइल लगता है कि हाँ इनकी थोड़ी सी गलत है, खान पान जो है वो नहीं सही है, या पहले से जो जिनकी पहले से डिजीज है वो लोग पूरी तरीके से सावधानी नहीं बरत रहे? आपका अपना आकलन क्या कुछ कहता है? देखिए, किसी भी एक वजह को हम दोषी करार नहीं दे सकते। मल्टीपल वजह हैं, सारे वजह मिल के सारे ये बनते हैं। एक तो लाइफ स्टाइल जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, साथ में उसमें खान पान की गड़बड़ी है। दूसरा जो पुराने बीमार मरीज है, बहुत से मरीज अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं, वो है। और चौथा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जिस पे हम लोग 2-3 बार अभी डिस्कशन कर चुके हैं, वो भी एक प्रमुख वजह है। और यंगर पेशेंट में जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग एक अच्छा है, स्ट्रेस एक अच्छा रिस्क फैक्टर है। साथ में जो ड्रग्स एब्यूज़र हैं उनमें भी हार्ट अटैक और इस तरह की इंसिडेंस बढ़ते हैं। जी, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से लगातार जो सिम्टम्स की डॉक्टर मनीष जी की लाइफ स्टाइल, एक आपने मतलब घूम फिर के सारी चीजें आ रही हैं आपकी अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर के, यही टेंशन पनपता है, टेंशन के चलते तमाम सारी चीजें होती हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि खास करके युवा पीढ़ी को? नहीं, युवा पीढ़ी को तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, अपना स्ट्रेस मिनिमम स्ट्रेस रखिए, खुश रहिए और खूब एक्टिविटी करिए। अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़िए और साथ में खाने पीने में तले भुने चीज़ों से परहेज करिए। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट में इंक्लूड करिए। जी अजय जी, आज की इन परिस्थितियों में, इन हालातों में जब बॉस का टेंशन रहता है, नौकरी का टेंशन रहता है, शिफ्ट का टेंशन रहता है, घर पे भी किस तरीके से टेंशन रहता है, ऐसे में एक सुरक्षित, एक कैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल हो सकती है? कोई ऐसा गुरु मंत्र देना चाहेंगे अजय जी हमारे दर्शकों को? देखिए, तुलना करना छोड़ना पड़ेगा, दूसरे से तुलना ना करें तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे। हम अपने कल को आज से बेहतर बनावें, अपना जो हमारा आज है वो कल से बेहतर हो और कल आने वाला आज से बेहतर हो। बस इतने तक लिमिट में रहें, सीमित रहें, दूसरे से तुलना ना करें। ईश्वर ने जितना दिया है बहुत अच्छा दिया हुआ है, ईश्वर को धन्यवाद दें। अगर ऊपर वाले को धन्यवाद देते चलें प्रतिदिन तो चिंता का और तनाव का कोई कारण नहीं होगा। और तनाव से सबसे बड़ी चीज़ होती है चिंता से चतुराई घटे, ये कहा गया है। हम लोग चिंता में जब रहते हैं तो अनायास चिंता फिर बढ़ती जाती है। कोई ना कोई चीज़ होता है, अगर चिंता भी हो रही है, इस तरीके से हो रहा है, तो उसके लिए भी डॉक्टर से संपर्क करें और चिकित्सकीय उपाय से चिंता से भी दूर रहा जा सकता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चिंता तो नहीं करनी चाहिए। जी अजय जी, यही हम भी बात कह रहे हैं, यही बात आप भी कह रहे हैं। अभी सर्दी का सितम लगातार अभी जारी है, अभी थोड़े दिन और भी अभी कहर बरपेगा, जिस तरीके से जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो बचना है वो कौन सी डिजीज वालों को बचना है, किस तरीके से सावधानी बरतनी है, जो एक स्वस्थ लोग भी हैं उनको भी स्वस्थ अपने बने रहना है, किस तरीके से सावधानी बरतनी है अजय जी? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग स्वस्थ हैं अभी उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको बचाव ये करना है कि ठंड से बचाव करना है, कैसे भी हो। एक्सपोज पार्ट में अगर है तो कम से कम, अगर जैसे कोविड के लिए अलार्म भी इशू हुआ है सरकार की तरफ से, तो घर पे रहें ज़्यादा से ज़्यादा समय। अगर काम करने निकलना है तो पूरा थक के रहें, ठंड से बचाव करने के लिए। इसके अतिरिक्त में जो जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या ओल्ड एज के लोग हैं, बच्चे हैं, इनको तो बिल्कुल घर पे ही रहना चाहिए। अनायास वो लोग बाहर घूमने के टहलने के लिए ना जाएं। मॉर्निंग वॉक के लिए है, इवनिंग वॉक पे जाते हैं, वो दोनों ही रोक दें। अभी सुबह और शाम की कहीं पे भी, चूँकि 4-5 बजे के बाद से ही फिर से टेम्परेचर काफ़ी गिरने लगता है और सुबह 10 बजे 11 बजे तक टेम्परेचर गिरा रह रहा है। अगर बीच में धूप हो रहा है तो ठीक है, धूप में निकले, थोड़ी देर विटामिन डी जरूर ले लें, क्योंकि विटामिन डी का भी रोल काफ़ी होता है इन सब चीज़ों में। और
खान पान जो भी है वो चुस्त दुरुस्त रखें। अपने खाने पीने में चाय कॉफ़ी का प्रयोग कम से कम करें। इसके अतिरिक्त में जो काढ़ा, आजकल आयुर्वेदिक काढ़ा बहुत सारे रेडीमेड बन गए हैं, 1-2 कप अगर काढ़े चाय कॉफ़ी को अल्टरनेट करके काढ़े से चेंज कर लें तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो गई। इम्यूनिटी, विटामिन सी, नींबू का और इस तरीके से विटामिन सी का सेवन बढ़ाएं। तुलसी का पत्ता इस समय इम्यूनिटी के लिए बहुत बूस्टअप होता है, ये सब उपाय करें। दूध में हल्दी मिला के पिएं। तो अगर ये सब चीज़ों का एक पूरा लें तो अच्छी चीज़ें भी हमारे यहाँ हैं रखी हुई कि वो अच्छी चीज़ों का भी प्रयोग करके बचा जा सकता है। बिल्कुल, डॉक्टर अजय जी ने जिस तरीके से बताया कि ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे दादी माँ के, नानी माँ के खजाने में जो घरेलू नुस्खे हैं, ये भी हम करके बहुत हद तक इस समस्या से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर मनीष जी, आपने अभी एक सवाल के जवाब में कहा था कि जो हार्ट अटैक को लेकर के जो टेम्परेचर मेंटेन किस तरीके से हम एकदम ठंडा गर्म, ये भी एक अहम फैक्टर है। तो इसको कैसे बराबर किया जा सकता है, इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? अचानक हम एसी गाड़ी से निकले या कमरे से निकले, फिर हम बाहर आ गए गेट खोलने के लिए, इसके कैसे बचा जा सकता है और कितना ये प्रभावित होता है? देखिए, सडन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हमेशा नुकसानदेह होता है। उसकी वजह से बॉडी मतलब शॉक में आता है और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। उसमें कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो हार्मोन्स हमारे नलिकाओं को, जो ब्लड फ्लो है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अचानक बीपी बढ़ने की वजह से स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज या फिर जो भी हार्ट अटैक इंसिडेंसेस बढ़ते हैं। तो हमें इस साइकिल को रोकना होगा। इस साइकिल को रोकने का तरीका है कि अगर घर से अचानक हम बाहर निकल रहे हैं तो पहले थोड़ा घर में ही वार्म अप कर लीजिए और लेयर्ड क्लॉथिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी कपड़ों को डिफरेंट लेयर्स में पहनिए ताकि एयर उसके बीच में ट्रैप्ड रहे और एक इंसुलेटिंग लेयर बना दे, और उसके बाद निकलिए। थोड़ा वार्म अप कर लीजिए घर में, उसके बाद बाहर निकलिए। इन उपायों से आप बच सकते हैं जी। अच्छा, घर में अगर थोड़ा सा दौड़ लगा लें तो वो टीएमटी का काम कर सकते हैं? हाँ, घर में बिल्कुल डेफिनेटली आपको एक्टिविटी करनी है, चाहे घर में करें या मशीन पर करें या कहीं भी करें, बस बॉडी को एक्टिविटी चाहिए। जी, बॉडी को एक्टिव चाहिए और एक्टिवनेस और एक्टिविटी लगातार आपकी वो नहीं रुकनी चाहिए, जैसा कि डॉक्टर्स का पैनल लगातार इस चीज को कह रहा है। हमारे साथ डॉक्टर डीएस नेगी जी भी जुड़ गए हैं। डीएस नेगी जी भी, कुछ ऐसा कोई गुरु मंत्र जो आपको लगता है कि हाँ सावधान रहना है, इससे सचेत रहना है, हमारे दर्शकों से कुछ शेयर करना चाहेंगे? कोई ऐसी जानकारी जो मैं आपसे ना पूछ पाया हूं लेकिन बहुत जरूरी आपको लग रहा हो, बताना दर्शकों को। देखिए, एक तो जैसे अपने लाइफस्टाइल चेंज, दूसरा अपना खान पान जो है उस पर कंट्रोल करें, और जो रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। आजकल के से सर्दियों को छोड़कर बाकी टाइम में रेगुलर आप नियमित व्यायाम करें। और खास तौर से इसमें देखा जाता है कि जब मान लीजिए हम वॉक करने के लिए जा रहे हैं, अगर हमको लग रहा है कि चलने में हमें जो है चेस्ट में पेन हो रहा है, तो फिर उसको नज़रअंदाज न करें, उस समय वहीं पर अपना रुक जाएं। और दूसरा ये इसको अगर कोई भी सिम्टम्स आता है तो तत्काल उसको वो करें, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आजकल जो, क्योंकि बड़े बड़े सेंटर जैसे लखनऊ में संजय गांधी या लोहिया इंस्टीट्यूट या लारी कार्डियोलॉजी है, यहाँ पे एंजियोप्लास्टी वगैरह होती है, लेकिन अगर वहाँ नहीं भी पहुँचते हैं तो जितने भी जिला अस्पताल हैं या उन पे वहाँ पर तुरंत पहुँच जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पे डायग्नोज हो जाता है, डायग्नोज होने के बाद में अगर पता लग जाता है तो लगभग हर जिला चिकित्सालय में हम लोगों को यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन, जो क्लॉट बनता है जिसकी वजह से हार्ट, उसकी कोरोनरी आर्टरी हार्ट की ब्लॉक हो जाती है, तो अगर उस क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें लगभग हर जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं, तो अगर वो टाइम से पहुंच जाते हैं और क्योंकि पेरिफेरी में ये है कि एकदम से किसी ऐसे सेंटर में जहाँ पर कि एंजियोप्लास्टी वगैरह पॉसिबल है वहाँ नहीं पहुँच पाता आदमी, तो इन जगहों में अगर उसका आके प्राथमिक उस पर अगर वो स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन वगैरह उसको या बाकी ट्रीटमेंट उसको मिल जाता है, तो जो फर्दर डैमेज होती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि तो उससे ये होगा कि जो हार्ट को जब क्लॉट होता है तो जो हार्ट की मसल्स को जो डैमेज होती है वो मिनिमम हो जाती है।
बिल्कुल, यानी कि जो फर्स्ट एड अगर आपको है, अगर आपको फौरी तौर पर मिल जाती है तो बहुत हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर मनीष झा जी, अगर कुछ सिम्टम्स आ रहा है, अगर हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, उससे पहले कुछ थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो क्या कुछ ऐसा घरेलू उपाय है जो हम थोड़ा सा कर सकते हैं? थोड़ा सा कुछ आसान सा आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे कुछ? देखिए, अगर सीने में तेज दर्द हो रहा है घर में भी, और वो लग रहा है कि आधे घंटे से ज़्यादा हो रहा है और काफ़ी तेज दर्द हो रहा है, तो आप घर पे एक सिंपल सा डिस्प्रिन की टैबलेट होती है जो कि सर दर्द में काम आती है, हर घर में इजीली अवेलेबल है। आप एक डिस्प्रिन की टैबलेट ले लीजिए, और साथ में अगर सॉर्बिट्रेट अवेलेबल है तो सॉर्बिट्रेट की एक दवाई 5 मिलीग्राम जबान के नीचे रखिए, और उसको चूसते हुए तुरंत ही जो नज़दीक में जो भी डॉक्टर हैं या जो भी अस्पताल आपके पास पहुंचता है वहां चले जाएं और अपनी बीमारी का डायग्नोसिस करवा दीजिए। जी, डॉक्टर अजय जी, आप कुछ फाइनल कमेंट देना चाहेंगे? किस तरीके से, क्या सुझाव जो इस लाइफ स्टाइल से लेकर के, बीमारी से लेकर के, समस्या से लेकर के समाधान तक? नहीं, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्राम को करा है और बहुत सारे इसमें से एक्सट्रैक्ट निकल जाएंगे लोगों के लिए। यही है कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ को दूर करने के लिए सुबह अपना खान पान, सुबह उठना, जल्दी उठना, गुनगुने पानी से सेवन करना, चाय कॉफ़ी कम करना, और ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं उसको करते रहें, और निश्चित रूप से अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। साल में एक बार, जिस एज ग्रुप में हैं वो अपना साल में एक बार चेकअप करा लें, डॉक्टर के पास पहुँचे तो उससे बचा जा सकता है। जी, DS नेगी जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे भी चाहूँगा, आज की डिबेट का क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ECG हर कोई की पहुंच से थोड़ा सा दूर है, तो क्या कुछ किस तरीके से खुद हम सावधानी बरतें और खुद उसके सिम्टम्स को, या यूं कहें कि अलार्मिंग सिचुएशन को पहचानें? देखिए, जिस तरह से आजकल इतनी ठंड पड़ रही है, तो मेरी एडवाइस यही है कि कोई जो भी मॉर्निंग वॉकर्स हैं, खास तौर से ओल्ड एज या हार्ट के जो पेशेंट्स हैं, वो इस समय मॉर्निंग वॉक वगैरह अवॉइड करें। और सभी लोगों से ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ों को लेकर रहें, ताकि बॉडी को जो है बॉडी को प्रॉपर वार्मथ मिलती रहे। और कोई भी किसी भी तरह का सिम्टम्स होता है तो तत्काल उसको नज़रअंदाज न करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आदमी सोचता है कि हल्का हल्का दर्द हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है, तो आप तत्काल जो है किसी भी चिकित्सालय में जाकर अपना चेकअप करवा लें। अगर वहाँ पे ECG और ये सारी जांचें हो जाती हैं, तो अगर सब कुछ ठीक है तो आपको कोई चिंता की कोई बात नहीं। चलिए, ये सब छोटे छोटे जो उपाय हैं, हमारे दर्शकों ने अगर आज ये हेल्दी डिबेट सुनी होगी डॉक्टर्स के एक बड़े पैनल के साथ, ये छोटे छोटे उपाय अगर फॉलो करेंगे तो एक बार फिर मैं कह सकता हूं दावे के साथ, इन समस्याओं से बहुत हद तक निजात मिल सकती है। डॉक्टर साहब DS नेगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मनीष झा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर दर्द का इलाज नहीं मिलता दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने में। याद रखना। नमस्कार।